हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ चैनल पे। मेरा नाम है विकास। थंबनेल आपने देख लिया होगा। आज बात करेंगे कुछ ऐसी कविताओं की जो हिंदी साहित्य के सिलेबस में भी है और अगर जिंदगी के पैमाने पे देखा जाए तो बड़ा ही शानदार असर उनका पड़ता है। अगर हम उनकी आत्मीयता के साथ अगर उनको पढ़ते हैं, उनकी आत्मीयता के साथ, ध्यान रखिएगा, मतलब कवि जिस भाव को समझाना चाह रहा था, जिन बातों को बताना चाह रहा था और समाज पे जो असर देखना चाह रहा था, उस नियत से, उस हिसाब से अगर पढ़ेंगे तो हम पे भी उसका असर होगा। आपने चूंकि थंबनेल में 3 कवियों को भी देखा होगा, यानी कि हम अज्ञेय की, निराला की और मुक्तिबोध की बात करेंगे और इनकी जो 3 शानदार कविताएं यूपीएससी मुख्य परीक्षा हिंदी वैकल्पिक विषय में है, यानी कि राम की शक्ति पूजा, ब्रह्म राक्षस और असाध्य वीणा, हम तीनों की बात करते हुए हम एक निष्कर्ष पे पहुंचेंगे जहां पे हम ये देखेंगे कि ये कविताएं क्यों जरूरी हैं और इन तीनों कविताओं के मर्म को समझते जाएंगे, दर्शन को समझते जाएंगे और देखेंगे कि क्यों इन कविताओं की बात इतनी ज्यादा की जाती है और क्यों हम खुद इस वीडियो को लेके आए हुए हैं। ठीक है, पहली बात तो आप सभी को नए वर्ष की नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई विश कि आप इस वर्ष उस सफलता तक पहुंचे जिसके लिए आपने बहुत मेहनत की है। और अगर आप अपने भविष्य को लेके कहीं पे भी कंफ्यूजन की अवस्था में है तो आप श्योर करें, मेक श्योर करें कि आप इस वर्ष वो कंफ्यूजन, उस दुविधा को दूर कर दें। कैश 22 में मत नहीं रहना है, इतनी मेहनत करो कि क्लाउड 9 पे चले जाओ, है ना। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वर्ष आपके लिए शुभ हो। स्टडी IQ प्लेटफॉर्म आपके लिए ज्यादा से ज्यादा हेल्पफुल हो सके, हमारी कोशिश। आप इस प्लेटफॉर्म को उसी सकारात्मक तरीके से ले, ये आपकी कोशिश होनी चाहिए। आज हम बात करेंगे प्रमुख कविताओं के बारे में, वो 3 कविताएं, उनके मर्म के बारे में और क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है इसको लेके भी। ठीक है, जो हिंदी साहित्य का बैच नंबर 11 है ना, जो बैच नंबर 11 है, जो कि न्यू ईयर बैच है, आप देख सकते हैं इसमें एडमिशंस 3 जनवरी से शुरू हो चुके हैं। मतलब 3 जनवरी से ये बैच शुरू है। बेसिकली ये अगले हफ्ते, यानी कि जो जनवरी का जो दूसरा सप्ताह है वहां से ये बैच रन करेगा, लेकिन 3 जनवरी से बैच में एडमिशंस आरंभ है। आप इस बैच से जुड़ना चाहें, जनवरी बैच से, तो आप जुड़ सकते हैं। 11वां बैच है। चूंकि न्यू ईयर सेल चल रही है जो 3 जनवरी तक ही चलेगी, तो विकास लाइव कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी उस पर मिल जाएगा। क्यों खास है वो? खास बहुत सारी विशेषताओं को बता चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बड़ी बात ये कि लगभग 800 से ज्यादा बच्चे इस बैच से जुड़ चुके हैं। आप भी इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो देर ना करें, विकास लाइव कोड का प्रयोग करके आप हिंदी साहित्य के बैच से जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं आज की बात पे, आज के मुद्दे पे कि क्यों हम इन किताबों की बात कर रहे हैं, जिनकी बात हम कर रहे हैं। इन 3 पहले इनको लिख लेते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले तो राम की शक्ति पूजा, ठीक है, असाध्य वीणा, ब्रह्म राक्षस। हम इन 3 कविताओं की बात करेंगे और इस दौरान इनके जो कवि हैं उनकी भी बात होती रहेगी, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी कि अज्ञेय और मुक्तिबोध। हम इनकी भी बात करेंगे, इन कवियों की भी बात करते चलेंगे। देखिए, राम की शक्ति पूजा की अगर बात की जाए तो राम की शक्ति पूजा एक ऐसी कविता है, इनका मर्म समझते जाऊंगा। पहले तीनों का मर्म बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा क्यों ये तीनों कविताएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। राम की शक्ति पूजा की अगर बात की जाए तो ये एक ऐसी शानदार कविता है जो बेसिकली हमें क्या समझाती है? बेसिकली हमें समझाती है कि गर्दिश में हो तारे तो मत घबराना प्यारे। राम जी
जिन्हें हम अपना आदर्श मानते हैं, वो व्यक्ति जिसको रामचरितमानस में, चूंकि सुंदरकांड भी आपके सिलेबस में है, कवितावली भी आपके सिलेबस में है, जिसको हमने एक आदर्श पुरुष के रूप में देखा है, जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हमने देखा है, जाना है, समझा है, जिया है, वह व्यक्ति जब मनुष्य की तरह से बिहेव करता है। चूंकि राम की शक्ति पूजा की खास बात क्या है कि इसमें जो राम है उनमें बहुत सारे ऐसे गुण होंगे जो शायद सभी मनुष्यों में ना पाए जाए, लेकिन उनमें दैवीय जो गुण है उनको साइट किया गया है, जो मानवेचित गुण है उनकी बात की गई है, और मनुष्य के रूप में वो कैसे विजयी होते हैं इसकी बात की गई है। वह एक मन राम का जो न थका, है ना, इसकी बात हम लोग करते हैं ना। आपकी जिंदगी के बहुत सारे ऐसे उद्देश्य होंगे, बहुत सारे ऐसे गोल होंगे जिनको आप एकम्प्लिश करना चाहते हैं, और एकम्प्लिश करते हुए उन गोल तक पहुंचते हुए रास्ते में कई बार ऐसा आता है कि अड़चने आती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे राम की शक्ति पूजा में राम के सामने आती हैं। जब उनकी जो पत्नी है माता सीता का जब अपहरण हो जाता है, बी उस दौरान जब उनके भाई यानी कि लक्ष्मण पे मेघनाथ का जो बाण लगता है वो मूर्छित हो जाते हैं, सी सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, देखते हैं सामने, मैं राम की शक्ति पूजा की बात कर रहा हूं, रामचरितमानस की नहीं, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और वो देखते हैं कि राम की जो अपोजिट है यानी कि जो रावण है उनके पक्ष में साक्षात देवी शक्ति है। अब उनको लगता है यार कि हम सब मानवेचित गुणों से लब्ध हैं, मानवेचित शक्तियों से लब्ध है, सामने रावण जो बहुत मजबूत है उसके साथ शक्ति भी है, अब हम कैसे जीतेंगे। अब वो थोड़े परेशान होते हैं। जब वे परेशान होते हैं उस समय भी उनके पास बहुत से ऑप्शन होते हैं, उनके पास हनुमान है, उनके पास सुग्रीव है, उनके पास जामवंत है, अंगद है, नल नील है, बहुत सारे सुयोग्य लोग हैं, लेकिन राम किस चीज को तय करते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं, हम अपनी शक्ति पे जिएंगे और अपनी शक्ति पे आगे बढ़ेंगे, और अगर मैं इतना सामर्थ्यवान हूं कि मैं रावण का मुकाबला राम बन के कर सकता हूं तो मैं करूंगा। मैं किसी के शक्ति का प्रयोग, मतलब किसी के जो मानवेचित शक्ति से ऊपर की शक्ति है, जैसे हनुमान जी के पास शानदार शक्ति थी, वो क्या, अगर उसमें आप राम की शक्ति पूजा पढ़ेंगे तो उसमें पता भी चलेगा। हनुमान जी चाहते तो एक बार में सारा चीज का दूध और पानी का पानी कर देते, लेकिन नहीं, हमको उसी शक्ति का आराधन करना है। ठीक है, दृढ़ आराधन जो बात होती है ना कि आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, करो शक्ति की मौलिक कल्पना, ये बात जामवंत जब बताते, चूंकि जामवंत इन सब में सबसे एक्सपीरियंस थे, सबसे अनुभवी थे, जब इस बात को जामवंत श्री राम से कहते हैं कि देखो यार तुम मनुष्य योनि में हो, आप मनुष्य योनि में, माफ कीजिएगा, आप मनुष्य योनि में, मनुष्य योनि में होते हुए बहुत से इफ्स एंड बट्स हैं, बहुत से रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन फिर भी आप देवी शक्ति की आराधना कर सकते हैं, देवी शक्ति को आप अपने पक्ष में कर सकते हैं, देवी शक्ति को आप अपने पक्ष में कर सकते हैं। राम जाते हैं, 108 इंदिवर यानी कि जो कमल होते हैं वो अर्पण करने की बात होती है, उधर युद्ध चल रहा होता है, वो युद्ध से विरत होते हैं, फोकस करते हैं, देवी की साधना करते हैं, और जब लास्ट समय आता है, अंतिम इंदिवर, अंतिम कमल खुद देवी चुरा लेती है कि राम की अग्नि परीक्षा हो जाए। घबराते तो नहीं है राम, घबराते नहीं। राम जब कहते हैं कि जानकी हाय उद्धार पिया का हो न सका, लेकिन फिर अगली बात है कि राम का वह एक मन जो न थका, यहां पे राम का वो मन आता है और कहता है कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं जाने देंगे। ठीक है, इंदिवर हमारा किसी ने उठा लिया, कोई नहीं, मेरी आंख है जो मेरे नील कमल है, मैं इनको देवी के चरणों में दान करूंगा। और जब ये बात कहते हैं, देवी आती है और उनके खुद उनसे खुश होती है, प्रसन्न होती हैं और उनके मुख में विलीन हो जाती है। एक बात बड़े ध्यान से रखिएगा, समझिएगा, देवी शक्ति जो है ना वो उसके पास ही जाएंगे जो उनकी आराधना करेगा। उसकी भावना कैसी है वो सेकेंडरी है, प्राइमरी की वो आराधना कर रहा है, मेहनत कर रहा है। लेकिन एक बात वहां पे थोड़ा सा एक एज जो राम जी के पास है कि राम जी ये जो युद्ध कर रहे हैं, उस युद्ध के पीछे, जो युद्ध उनका रावण के प्रति है, उस युद्ध के पीछे उनकी भावना मैलाफाइड नहीं है, सकारात्मक तरीके से सही उद्देश्य के लिए वो युद्ध करते हैं, जबकि रावण के साथ ऐसा नहीं होता है। तो जामवंत कहते हैं कि सर आप
का जो उद्देश्य है ना वो बहुत पॉजिटिव है, सकारात्मक है। अगर नकारात्मक होने के कारण अगर रावण के साथ शक्ति है तो सकारात्मक होने के साथ आपके साथ तो शक्ति आएंगे ही, और उस शक्ति का असर बहुत शानदार होगा। ये बात जामवंत जब राम को समझाते हैं तो राम समझते भी हैं, पालन भी करते हैं, और अंततः शक्ति उनके पक्ष में आती है। यहां पे जब मैं शक्ति की बात कर रहा हूं तो कुछ बातें मैं थोड़ा सा बताता चलूं कि जब आप हिंदी साहित्य पढ़ेंगे या इवन जब आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो बेसिकली आप 3 सेक्ट्स को देखेंगे। सेक्ट्स मतलब 3 आप पंथों को देखेंगे। एक जिनको हम कहते हैं शैव, एक जिन्हें हम कहते हैं वैष्णव, और एक वो जिनको हम कहते हैं शाक्त। शैव जो शिव जी की उपासना करते हैं, वैष्णव जो विष्णु जी या उनके रूपों की उपासना करते हैं, शाक्त जो शक्ति की उपासना करते हैं। और अगर मैं बात करूं शाक्त की तो कहीं ना कहीं जो वेस्ट बंगाल का एरिया है, यहां पे आपको पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में आपको शक्ति यानी कि देवी को पूजने वाले, इसीलिए आप देखिएगा नवरात्रि में जो सेलिब्रेशन उनके यहां होता है वो अमूमन कहीं पे नहीं देखा जाता। जहां पे भी दुर्गा पांडाल लगते हैं वो बेसिकली बंगाली कल्चर से प्रभावित है। और चूंकि जो राम की शक्ति पूजा है, राम की शक्ति पूजा पे जो कृतिवास ओझाकृत कृतिवास रामायण है, कृतिवास रामायण का बहुत प्रभाव पड़ता है। और कृतिवास रामायण जो है वो कहीं ना कहीं जो शक्ति है, देवी शक्ति है, उनके अराउंड ही हमको दिखती है कृतिवास रामायण। और इसी कृतिवास रामायण में ये जो शक्ति है ये बेसिकली इसी शाक्त जो पंथ है उससे जुड़ती है। और इसीलिए वहां पे शक्ति का राम की ओर या शुरुआत में रावण की ओर जाना निर्धारित करता है कि युद्ध किस पक्ष में जाएगा। रावण या राम की ओर जाना निर्धारित करता है कि युद्ध किस पक्ष में जाएगा। तो यहां पे हम देखते हैं कि हमें जो सीख मिलती है वो यह कि अगर आपने सच्चे मन से चाह लिया है, सोच लिया है, समझ लिया है कि हमें इस पथ पे जाना है तो फिर प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी, अराती सैन्य सिंधु में सुबाड़ वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। प्रयाण गीत की मैं पंक्तियां क्यों कह रहा हूं, प्रसाद जी की बात क्यों कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि राम जी इसी बात को फॉलो करते हैं कि कितनी भी अड़चने आए, कितनी भी रुकावटें आए, हमें आगे बढ़ना है, हमें विजय पथ पे बढ़ना है, और उसके लिए जो भी मानवेचित प्रयास होंगे हम करेंगे अपनी क्षमता कैपेसिटी के अनुसार जो हम मैक्सिमम कर सकते हैं हम वो करेंगे, और उस रावण को जो अन्याय का प्रतीक है, बुराई का प्रतीक है, उसे हम हराएंगे। ये है राम की शक्ति पूजा का अगर हमें कहूं तो सार है। तो इसलिए ये हमें राम की शक्ति पूजा की अगर बात की जाए तो राम की शक्ति पूजा हमें क्या सिखाती है? राम की पक्ष शक्ति पूजा क्या हमें सिखाती है कि अगर हम कड़ी मेहनत से अगर हम ईमानदार प्रयास करते हैं, कड़ी मेहनत से अगर हम ईमानदार प्रयास करते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है। कड़ी मेहनत से अगर हम ईमानदार प्रयास करते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है, और उसके लिए आपको देव होने की कोई जरूरत नहीं है। आप मनुष्य होइए, मानवीचित गतिविधियों में शामिल रहिए, सफलता आपके कदमों पे होगी। अगली जो कविता है जिसकी हम लोग बात करेंगे वो है असाध्य वीणा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की शानदार कविता। इस पर मैंने बहुत सारे वीडियोस भी बनाए हैं, ठीक है। अगली जो कविता है वो है असाध्य वीणा, ठीक है। असाध्य वीणा किस चीज की बात करती है? असाध्य वीणा में हम देखते हैं कि एक वीणा है जो किरीटी तरु यानी किरीटी के पेड़ से बनी है, जिस वीणा को वज्र कीर्ति ने बहुत मेहनत से, बहुत तप से बनाया हुआ है, और बना के
वो एक राजा के संरक्षण में छोड़ के चले गए या राजा ने उसे अपने संरक्षण में ले लिया, उसके बाद से कितने ही कलावंत आए वो उस वीणा को साध न सके और इस कारण उसका नाम क्या पड़ा? असाध्य वीणा पड़ा। इस कारण उसका नाम क्या पड़ा? असाध्य वीणा पड़ा। नहीं साध सके इस वीणा को, असाध्य वीणा नाम पड़ा। क्यों नहीं साध सके? क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति उस वीणा को साधने आया, गुणी बन के, ज्ञान लब्ध होके, ज्ञानवान बन के, वह अपने साथ अपने बैगेज को भी लेके आया, है ना। उसने वीणा के सामने समर्पण नहीं किया, वो वीणा से श्रेष्ठ होना चाहता था कि इसको तो मैं तान के रहूंगा, इसको तो मैं बजा के रहूंगा। लेकिन वो वीणा बजती है? नहीं बजती। क्यों? क्योंकि वो वीणा कुछ और चाह रही थी। इसको एक अलग एंगल से देखते हैं। अभी हमने राम जी की बात की। जब आप रामचरितमानस में या रामायण में शिव धनुष को तोड़े जाने का प्रसंग देखते हैं सीता के स्वयंवर में, उस समय कितने ही लोग आते हैं, वो उस धनुष को हिला तक नहीं पाते। वहां पे श्री राम आते हैं और उस धनुष के पतंचा चढ़ाते हैं और धनुष टूट जाता है। क्यों? दिल, पवित्रता। यही चीज, इसी बात की कमी दिखती है जब हम असाध्य वीणा को देखते हैं और विभिन्न कलावंतों को देखते हैं। और राजा परेशान है कि भाई इससे सुर निकल ही नहीं पा रहा है, पता नहीं कौन सा व्यक्ति आएगा जिसे साधेगा। फिर एक व्यक्ति आता है, केश कांबली प्रियंवद। प्रियंवद को लाया गया है कि वो बहुत ज्ञानवान व्यक्ति है, बहुत नॉलेज है उसके पास में। लेकिन प्रियंवद खुद कहता है कि नहीं, मैं तो शोधन करने आया हूं, आत्मशोधन। खुद को जानूंगा इस वीणा को छेड़ते हुए, इस वीणा की झंकृत करते हुए, इस वीणा के तार छेड़ते हुए मैं खुद को जानूंगा, खुद को समझूंगा, आत्मशोधन करूंगा, प्रियंवद कहता है। और जब वो वीणा के पास जाता है, न सिर्फ वीणा बल्कि उस किरीटी तरु के बारे में सोचता है, वज्र कीर्ति के बारे में सोचता है और सोचता है कि वर्षों की मेहनत जो इसमें शून्य की तरह दबी हुई है, मौन की तरह दबी हुई है, उसको सबके सामने लाने के लिए हमें क्या प्रयास करने पड़ेंगे, उसको सबके सामने लाने के लिए हमें क्या प्रयास करने पड़ेंगे। फिर वो क्या कहता है? खुद वो वीणा में लीन हो जाता है या वीणा उसमें लीन हो जाती है और वो सुर छेड़ता है। और सुर ऐसे छिड़ते हैं कि हर व्यक्ति जिसने जिंदगी में कभी किसी सच की कल्पना की थी, वो उस सच को अपने सामने देखने लगता है। राजा अपने सच को देखता है, रानी अपने सच को देखने लगती है, जो वहां के दरबारी होते हैं वो अपने अपने सच को देखने लगते हैं, सबको अपना सच दिखता है। और क्या पता चलता है कि वो एक कृत्रिम जीवन जी रहे थे, एक आर्टिफिशियल लाइफ जी रहे थे। वास्तविक जीवन तो क्या है? ये जो सच है। जब आप अपने को खो के, अपने ईगो को, अहंकार को साइड में रख के किसी विधा में डूबते हैं, तो आप वास्तविक सच को प्राप्त करते हैं। वही सच जो प्रियंवद ने प्राप्त किया। और उसी सच के साथ, उसी साफ हृदय के साथ प्रियंवद ने उस वीणा को झंकृत किया, उस वीणा को बजाया। वो वीणा के जब सुर फूटे तो जैसा लगा बच्चे किलकारी कर रहे हैं। और वो इतने निर्मल, इतने प्योर थे कि हर व्यक्ति को उसके दुनिया का सच दिखा। हर व्यक्ति ने जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जाकी रही भावना जैसी, सुर मूरत देखी तिन तैसी। बिल्कुल वैसे ही होता है। फिर क्या होता है? फिर दुनिया बदल जाती है। दुनिया बदल जाती है। क्यों? क्योंकि लोग अपने कृत्रिम जीवन को छोड़ चुके थे। सुर, जो सच्चे सुर थे, उनसे निकली जो सच्ची बातें थी, उनको उन्होंने अपने जीवन में अपनाया और दुनिया बदल गई। यही सार है असाध्य वीणा का, कि जब भी किसी क्षेत्र में जाइए, किसी कला में जाइए, अपने ईगो को, अहंकार को साइड रख के जाइए। कभी किसी कविता को पढ़िए, किसी उपन्यास को पढ़िए, अपने ज्ञान को साइड रख के जाइए। क्यों? क्योंकि वो उस ज्ञान की प्राप्ति में, जिसके लिए आप आए हैं, उस प्राप्ति में वो रुकावट का काम करेगा, उस प्राप्ति में वो रुकावट का काम करेगा। तो असाध्य वीणा में हम सीखते हैं। और खैर, दो चीजें, जो दो दर्शन इससे बड़े फेमस हुए, एक इलियट का क्या है? एक इलियट का है निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, मतलब खुद को वीणा में विलीन कर देना। और दूसरा जो इलियट का नहीं है लेकिन जुड़ता है, जो है अस्तित्ववाद। मतलब क्या?
कि आपका अस्तित्व क्या है, आपको ये क्लियर होना चाहिए। मैं इसमें आगे शायद में जुड़ा भी है, मैं आपको दिखा देता हूं। हाँ, चाहे कितना भी दबाव हो समाज या परंपरा का, अपने स्वत्व को विसर्जित नहीं करना है। मतलब क्या, स्वत्व को विसर्जित नहीं करना है, ये उनके लिए जिनके पास स्वत्व है, जिनके पास अपनी पहचान है, जो अपने ओरिजिन को सत्य के साथ जोड़ सकते हैं, या जिनका ओरिजिन सत्य है। लेकिन अगर आप कोई कृत्रिम जीवन जी रहे हैं, जैसे वहां पे दरबारी जी रहे थे, तो आप फिर क्या कीजिए, अपने अस्तित्व की तरफ बढ़िए। यही बात करता है कि अपने अस्तित्व की पहचान कीजिए, ठीक है। और ये पश्चिमी दर्शन है, और आप देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये प्रमुख विचारधारा बन गया कि यार अपनी पर्सनालिटी पे काम तो करो, आपका व्यक्तित्व छद्म दिशा में बढ़ रहा है, उसे वास्तविक दिशा में आगे बढ़ाओ। यही बात कहता है क्या, व्यक्तित्ववाद। हालांकि इसमें आप देखेंगे तो अस्तित्ववादियों का दावा है खैर कि कृत्रिम जीवन जीने वाले व्यक्ति अपनी अंतरात्मा के विरुद्ध जीता है, वह कभी सहज नहीं हो सकता, न ही ऐसे व्यक्तियों से बना समाज अच्छा होता है। आगे क्या कहते हैं कि वीणा के प्रभाव के कारण सभी व्यक्तियों ने स्वधर्म की अनुभूति होती है तथा सभी अपने स्वधर्म के अनुसार कार्य करते हैं, और युग बदल जाता है। युग जो है वो क्या हो जाता है, युग जो है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है। लिखा भी यहां पे ना, डूब गए सब एक साथ, सब अलग अलग एकाकी पार तेरे, उठ गई सभा, सब अपने अपने काम लगे, युग पलट गया, युग पलट गया। युग पलट जाएगा। सब लोग अगर स्वधर्म की बात करेंगे और उसी तरीके से करेंगे, उसी ईमानदारी के साथ करेंगे जिस प्रकार प्रियमवत कर रहा था, तो युग बदलेगा, भारत बदलेगा, देश बदलेगा, दुनिया बदलेगी। अच्छा, एक और बात, इस पे जैन बुद्धिज्म का भी प्रभाव है, जहां पे जिसमें माध्यमिक शून्यवाद और योगाचार की बात करते हैं। माध्यमिक शून्यवाद कहता है हर जो वस्तु है वो शून्य है। दूसरी बात कहता है क्या, कि जो चेतना है, भौतिक वस्तु की सत्ता नहीं है, चेतना की सत्ता है। भौतिकता के पीछे भागोगे ना तो हमेशा हमेशा दिक्कत में रहोगे। भौतिकता के पीछे भागोगे तो दिक्कत में रहोगे। किसकी तरफ भागना है, चेतना की तरफ भागना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे 3 इडियट का रेंचो कहता है, जैसे 3 इडियट का रेंचो कहता है कि जो क्वालिटी होती है ना, गुणवत्ता के पीछे भागो, ठीक है। सफलता झक मार के पीछे आएगी, सफलता के पीछे नहीं, क्वालिटी के पीछे भागो। वही बात यहां पे कहते हैं कि चेतना जरूरी है, वस्तु की सत्ता नहीं, भौतिकता नहीं, चेतना जरूरी है। तो जैन बुद्धिज्म का भी प्रभाव है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो ये असाध्य वीणा हमें क्या समझाती है, ईमानदार प्रयास। कैसे, ईमानदार प्रयास, खुद को अपने लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में सब कुछ भूलकर लग जाना। मैं इसको हटा देता हूं, यहां शुरुआत की लाइन खुद को नहीं लगेगा इसके साथ में। अपने लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में सब कुछ भूल कर लग जाना, ठीक है। लेकिन अपने सत्य को, अपने सत्य तक पहुंचना, उसे स्वीकार करना। यह बात हमें असाध्य वीणा से समझने में मिलती है। यह असाध्य वीणा हमें समझाती है। आई होप कि मैंने इन 2 कविताओं का मर्म और इससे जुड़ी कुछ विशेष बातें समझाने में आपकी मदद की होगी। अगली जो कविता है, अगले जो हमारे कवि हैं वो है मुक्तिबोध, और उनकी कविता क्या है, ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस कविता का पहले मर्म समझ लीजिए, फिर हम इससे जुड़े कुछ विशेष बातों पे जाएंगे और फिर ये बताएंगे कि ये कविता क्या कहती है। ब्रह्म राक्षस कविता को अगर बहुत ध्यान से अगर आप देखिए, ठीक है, ब्रह्म राक्षस कविता बात करती है, ब्रह्म राक्षस कविता बात करती है जिंदगी में जब हम आए हैं, हमें पहली बात तो किसी भी दिशा में जा रहे हैं, हम दुनिया की बात करें, अपनी बात करें, अपनी दुनिया दोनों की बात करें, हमें बहुत श्योर होना पड़ेगा
कंफ्यूज नहीं होना होगा। ब्रह्म राक्षस क्यों ब्रह्म बनता है? एक गांव में हम लोग शब्द बोलते हैं ना, बरहम। क्यों बनता है बरहम? ब्रह्म राक्षस इसलिए बनता है क्योंकि पहली बात तो कि वो एक अतिरेकवादी पूर्णता की तरफ चाहता था कि हम अपनी बात करें या समाज की बात करें एकदम पूर्णता के साथ करें। नहीं होता। यथार्थ कहता है कि नहीं होता। एकदम पूर्णता की तरफ जाओगे नहीं। शुरू करो, कहीं से शुरुआत करो, जहां तक पहुंचो उसको स्वीकार करो। तुमने शुरुआत ही नहीं की, अपने व्यक्तित्व पे काम ही नहीं किया, जब ये हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि एक लाइफ इन मेट्रो में इरफान खान का एक बहुत अच्छा डायलॉग है कि वो एक दोस्त की कहानी बताता है ना कि जब शहर के सारे सिग्नल ग्रीन होंगे तब मैं गाड़ी निकालूंगा। ऐसा नहीं होता। आप गाड़ी निकालोगे, आपको ग्रीन मिलेगा, रेड मिलेगा, और आप गाड़ी आगे चलाते हो और उसमें खुशी ढूंढते हो। ब्रह्म राक्षस आत्मचेतस विश्व चेतस का संघर्ष तो दिखता ही है, लेकिन जो ब्रह्म राक्षस में चीज और दिखता है कि वो द्वंद्व में ही रह जाता है। मन में वो भौतिक रूप से कुछ समाज को बता भी नहीं पाता और उसकी मृत्यु हो जाती है, और ये चीज उसको और बेचैन करती है, तो वो बरहम बनता है, यानी कि राक्षस योनि में आता है। और फिर वो सोचता है कि अब मैं इस ज्ञान का क्या करूं, जिस ज्ञान को लेकर मैं मर चुका हूं, वो ज्ञान किसको दूं? क्योंकि जब वो गुरु को खोज रहा था तो गुरु मिला नहीं, क्योंकि भौतिकतावादी दुनिया में हर चीज पैसे से जाती है, पैसे से तौली जाती है। अब वो ज्ञान कहां दे, किसको दे, जो ज्ञान उसने जिंदगी में प्राप्त किया है, जो जिंदगी रहते वो नहीं दे पाया। तब उसके शिष्य बन के उसकी हेल्प करने जाते हैं मुक्तिबोध, और मुक्तिबोध कहते हैं कि मैं आपका शिष्य बनूंगा, आपके ज्ञान को लूंगा, दुनिया में वहां तक प्रसारित करूंगा जहां तक आप देना चाहते हैं। और इस प्रकार वो ब्रह्म राक्षस को मुक्ति देते हैं। और कहीं ना कहीं वो भी ब्रह्म राक्षस हो जाएंगे अगर वो दुनिया को वो ज्ञान नहीं दे सके। लेकिन चलो, ब्रह्म राक्षस का उद्देश्य क्या है कि जो ज्ञान उसके अंदर है वो दुनिया तक पहुंच सके। आप विश्व चेतस हो, ठीक है। आप आत्मचेतस हो, अपने बारे में सोचते हो, ठीक है। आप दोनों के बारे में सोचते हो, ठीक है। सोचो, शुरू तो करो, भौतिक रूप से आगे तो लाओ। सोचने से कुछ नहीं होता, ठीक है। बादाम सोच के खाओगे तो शरीर में नहीं लगेगा, बादाम खाना पड़ेगा, चना खाना पड़ेगा ना कुछ, गलत हो या सही, खाना पड़ेगा। वो नहीं कर पाता ब्रह्म राक्षस। जैसे कई बार कुछ लोग सोचते हैं, मैंने ग्रीन लाइट की बताई, तो वो अतिरेकवादी पूर्णता है ना कि पूरे शहर में जब ग्रीन लाइट होगी तभी मैं निकालूंगा। इट्स नॉट पॉसिबल। इसी पूर्णता को लेके ब्रह्म राक्षस जो है वो मृत्यु को प्राप्त होता है और कंफ्यूज होता है। फिर उस जगह पे वो बरहम बन के या ब्रह्म बन के टहलता फिरता है। मुक्ति नहीं मिलती है उसको। मुक्ति मिलती है जब उसका शिष्य बनता है। ब्रह्म राक्षस हमें बताती है कि यू शुड बी वेरी श्योर, कहां जाना है, किधर करना है। विश्व की बात करनी है, विश्व चेतस बनो। ज्ञान है तुम्हारे पास, दुनिया को ज्ञान दो, लेकिन उस ज्ञान को देने के लिए शुरुआत कहीं से तो करो। तुम्हें लगेगी जब 100% ज्ञान मिल जाएगा तब हम देने आएंगे। पता चला जब तुम्हारा 100% हुआ तो जो 100% का गोल पोस्ट आगे बढ़ गया। अब 140% जो है वो 100% है। तुम उस 40% के लिए जाते हो, पता चलता है कि वो 200% हो गया। कहीं से शुरुआत करो। ये हमको बताती है कि आपको शुरुआत कहीं से तो करनी पड़ेगी। लोग क्या करते हैं, जो आंसर राइटिंग की प्रिपरेशन करते हैं, यूपीएससी के स्टूडेंट्स, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, जब हम एकदम सब कुछ पढ़ लेंगे तब हम आंसर लिखना शुरू करेंगे। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। जो भी व्यक्ति लेखक बनाए वो लगातार लिखता रहा है। शायद अभी आप लिखोगे, 1 महीने बाद लगेगा यार हम क्या लिखते थे, कितना अच्छा लिख रहे हैं। अब 1 साल बाद लगेगा क्या घटिया लिखते थे, कितना शानदार आप लिख रहे हैं। लगातार आप सुधार पाओगे। सक्सेस इज द फाइट बिटवीन यू एंड योरसेल्फ। ब्रह्म राक्षस एक कविता है जो हमें बताती है कि पहली बात तो हमारा जो ज्ञान है उसका उपयोग करें, दूसरी बात कंफ्यूजन में ना रहे, तीसरी बात जो ज्ञान है उसको प्रैक्टिकल में उतारे, यथार्थ में आए, चौथी बात आत्मचेतस बनना है, अपनी बात करनी है, विश्व की बात करनी है, दोनों की बात करनी है। क्लियर रहो इस पे, ठीक है, वरना द्वंद्व में ही चले जाओगे। ये मूल बातें, हालांकि मैंने ब्रह्म राक्षस पे, उसके कथानक पे एक प्रॉपर वीडियो किया है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यही बात हमें ब्रह्म राक्षस सिखाती है और इसलिए इस कविता का मैंने चयन किया। हमें क्या बताती है ब्रह्म राक्षस कि कर्म करो, ज्ञान को यथार्थ रूप से आगे बढ़ाओ, ठीक है, द्वंद्व में न रहो, समाधान खोजो, ठीक है। दूसरी बात क्या कि अतिरेक वादी पूर्णता की तरफ नहीं,
यथार्थ परख सत्य को समझो और उसी से शुरुआत करो। उसी से शुरुआत करो। यहां पे हमने देखा कि असाध्य वीणा हमें क्या कहती है, राम की शक्ति पूजा हमें क्या कहती है, और ब्रह्म राक्षस से हमें क्या शिक्षा मिलती है। मैंने कोशिश की कि कविताओं के माध्यम से मैं ये बता सकूं कि जिंदगी पे हम पे क्या प्रभाव पड़ता है। इसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं। हमारे पास ऑप्शंस है, यथार्थ है हमारे सामने, ज्ञान है हमारे सामने। हम कई बार दिमाग में सोच के रह जाते, काम नहीं करते। इनडिसिप्लिन, अनुशासन, क्या कहते हैं, डिसिप्लिन, मैं डिसिप्लिन बोल गया था, माफ करना। अनुशासन जो होता है, डिसिप्लिन होता है, वो बहुत जरूरी है। अनुशासन जहां पे आपने छोड़ा वहां पे जिंदगी डीरेल हो जाती है। किसी भी समय पे, किसी भी क्षण पे अनुशासित जिंदगी ही जो है वो सफलता तक पहुंचाएगी। फिर परसिस्टेंस, परसिवरेंस और पेशेंस की बात तो मैंने कई बार की है। तो ये 3 कविताएं आशा करता हूं कि आपको अच्छी लगी होंगी। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है @officialvikas करके। इस टेलीग्राम चैनल पे आप स्कैन करके जुड़ सकते हैं। अगर आपको मेरी ईमेल आईडी चाहिए तो मैं आपको अपनी ईमेल आईडी भी दे देता हूं। ठीक है, मैं फिर से बताता चलूं कि जो बैच संख्या 11वां है, जो हमारा 11वां यानी कि जो न्यू ईयर बैच है, इसमें आप जुड़ सकते हैं। चूंकि 3 जनवरी तक न्यू ईयर सेल चल रही है। विकास लाइव कोड का प्रयोग करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं। जिसकी बात मैं कर रहा था वो ये कि अगर आप मेरी ईमेल आईडी से जुड़ना चाहते हैं या मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो vikas.singh@studiiq.com पे आप मुझे क्या कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं। बाकी मैंने यहाँ पे टेलीग्राम चैनल भी दे दिया, स्कैन करके सर्च, टेलीग्राम के सर्च बॉक्स पे जाएंगे ना तो @officialvikas लिख देंगे और देखना विकास है, विकास नहीं है, विकास करके डाल देंगे, आप मेरे टेलीग्राम चैनल तक पहुंच जाएंगे और UPSC बाय विकास सिंह वहां जुड़ जाएंगे। ठीक है, बाकी इस बैच की जानकारी आप हमारी वेबसाइट पे जाके ले। ध्यान रखिएगा 3 जनवरी लास्ट डेट है ईयर एंड जो न्यू ईयर सेल है उसके लिए। ठीक है, 3 जनवरी लास्ट डेट है, इस सेल का लाभ उठाएं। और हिंदी साहित्य से जुड़ना चाहते हैं तो ये बैच आपके लिए ओपन है। 11वां बैच है, 800 से ज्यादा स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़िए और इस बात को मुकम्मल कीजिए कि इन कविताओं से आपने क्या सीखा, उसको जिंदगी में कैसे उतारें और UPSC का जो आपका उद्देश्य है वहां तक कैसे पहुंचे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।